मीडिया के आप तमाम बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आज 14 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मित्रों, हमारे देशवासियों, आप सबको इस दिन, इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को जानने, समझने, इतिहास में हुई घटनाओं को स्मरण करने का यह दिवस है। यह अवसर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया है हम सबको। हम जानते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार के विभूतियों को सम्मानित किया जाता है, उनका कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में। लेकिन एक इतनी बड़ी त्रासदी, एक पूरा इतिहास हमारे देश का बदल दिया गया आज के दिन, और इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को हमारे देश में कभी याद नहीं किया गया। जो घटना घटी, उस घटना घटने का कारण यह था, जो हम इतिहास में पढ़े, किताबों में पढ़े, वह अधूरा सच था। हमें वही पढ़ाया गया, हमने वही पढ़ा जो सरकारी बही खातों में लिखा गया था, वही इतिहास बना दिया गया। और इतिहास यह था कि दो संप्रदाय में हिंसा होनी शुरू हुई, मनमुटाव हुआ, कुछ गलतफहमियां हुई, जिससे दंगे भड़के और लाखों लोग मारे गए। एक दूसरे को जो अपने थे वो अपना नहीं समझ रहे थे, दुश्मन की तरह मार रहे थे। तो यह अधूरा इतिहास है। इस दिन को मनाने का जो कारण है, जो उद्देश्य है, वह यह है कि हमारे युवा, हमारे और आगे वाली नई पीढ़ी, जब हम 100 साल अपने आज़ादी के समय में पहुंचेंगे, तो हमारे युवाओं को यह जानना होगा, यह समझना होगा कि यह कहानी अधूरी थी, यह घटना अधूरी थी। सच्ची घटना यह थी कि यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जो हमारे देश का, भारत माता का, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और एक माँ का 2 अंग कर दिया गया, वह सिर्फ इस उद्देश्य से किया गया कि 2 लोगों को 2 राजगद्दी पे विराजमान होना था। उनके इस महत्वाकांक्षा को, सपने को पूरा करने हेतु देश का बंटवारा हमारे देश पे थोप दिया गया। और यह इतना आनन फानन में थोपा गया कि कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया, कोई नियम नहीं बनाए गए। बिना किसी चीज़ को समझे, इतिहास को समझे कि हमारा देश भिन्न भिन्न समुदायों में जीता है, वह कैसे एक जगह से उठकर, अपना घर बार छोड़कर, अपनी धन संपत्ति को छोड़कर, एक दूसरे परिवेश में, एक दूसरे वातावरण में, एक दूसरे समुदाय, दूसरे संस्कृति के बीच में कैसे सरवाइव करेगा, कैसे वो कमाए खाएगा, कैसे वो जिएगा। हम जानते हैं कि जब हम अपने किसी परिवार के ही घर में जाकर 1-2 दिन रहते हैं, तो हम वहाँ सफोकेशन फील करते हैं, हमें दिक्कत होती है। वहाँ आप सोचिए मित्रों कि कैसे हम एक अलग जगह, अलग समुदाय, अलग धर्म, अलग संस्कृति के बीच में जाकर रहेंगे, जहाँ हम किसी को जानते नहीं, जिनकी भावनाओं को हम समझ नहीं सकते, जिनकी विचारधारा से हम जुड़ नहीं सकते, और वो भी अपनी संपत्ति छोड़कर वहाँ कमाना, खाना, गुजारा हम कैसे करेंगे। और अपनी संस्कृति को, अपनी जगह को, अपने परिवार को हम पूरी तरह से मिटा कर जा रहे हैं।
तो जब ऐसी चीज़ों का निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए नियम बनते हैं। वो नियम सही तरीके से बनाया नहीं गया, क्योंकि ध्यान यह था कि राजगद्दी पे जल्दी बैठना है और आनंद फानंद में सारे फैसले ले लिए गए। उसका रिजल्ट यह आया कि जब हिंसा भड़की तो सरकार कुछ नहीं कर सकी, नेता कुछ नहीं कर सके और लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हो गए। करीब करीब दोस्तों 5 से 10 लाख लोग मारे गए। 1.25 करोड़ के लोग विस्थापित हुए, पलायन किए, इधर से उधर, उधर से इधर। जो हमारा भारत बना, यहाँ और पाकिस्तान, चाहे वो कराची हो, रावलपिंडी हो, ऐसे बहुत सारे जगह एक समुदाय का गढ़ जैसा था। जब हत्याएं शुरू हुई तो हत्याएं होने का मनसा सिर्फ जान ले लेना नहीं था। मनसा यह था कि उस संस्कृति को मिटा देना है, उसका बिल्कुल भूगोल को ख़त्म कर देना है, निस्ते नाबूद कर देना है। एक संस्कृति को इतिहास कभी देख नहीं पाएगा, ऐसे उसे निस्ते नाबूद कर दिया। वहाँ कुछ भी नहीं बचा कि वहाँ कौन से निवासी रहते थे। इस सबके पीछे जिनकी गलती थी वो हिंसा भड़काने वालों या हिंसा करने वालों से ज़्यादा गलती नेतृत्व करने वालों की थी, फैसला लेने वाले और थोपने वाले नेताओं की थी। मित्रों, हम इस दिन को याद करेंगे, शोकाकुल होंगे, क्योंकि हमारे देश के निर्दोष लोग जो सपना देख रहे थे, देश आज़ाद होगा, हम इससे निकलेंगे, आज़ाद देश में जिएंगे जैसे आज हम लोग जी रहे हैं। ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी गई, ना जाने कितने शहीद हुए इस सपने को पूरा करने के लिए। हमारा देश तो आज़ाद हुआ, हमें आज़ाद देश मिला, लेकिन कुछ लोग बंटवारे की बलि चढ़ गए। उन्होंने आज़ादी देखी नहीं। उनका क्या कसूर था? यह फैसला क्या आम लोगों का था? जी नहीं, यह फैसला कुछ स्वार्थी लोगों का था, कुछ स्वार्थी नेताओं का था, जिसमें अंग्रेज़ों का भी हाथ था। लेकिन जहां हमारा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई इतनी हिम्मत से लड़ा, इतनी मजबूती से लड़ा और देश को आज़ाद करवाया, घुटनों पे टिकाया अंग्रेज़ों को, अपनी बात मनवाई, तो क्या वहाँ जब इस बात की मांग उठी कि देश को हमें बांट कर दे दें एक अंग, हम एक अलग धार्मिक जगह में रहेंगे, एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, एक धर्म हम अलग रहना चाहते हैं आपसे, उस समय कुछ और समय लेकर इस चीज़ को सुधारा क्यों नहीं गया? इस भूल को होने से रोका क्यों नहीं गया? और जब भूल हो गई, जब बंटवारा हो गया और नियम कानून नहीं लागू होने से, व्यवस्थाएं नहीं होने से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं, लाखों लोग मारे गए, उसका ठीकरा सरकार ने उन्हीं लोगों पे डाल दिया और देश का बंटवारा हो गया, आज़ादी मिल गई। दोस्तों, जब एक पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है अपने पुत्रों में, तो वो बराबर बराबर हिस्से, समान अधिकार दोनों को देता है, कुछ निर्देश देता है, घर के कुछ कायदे कानून होते हैं वो समझाता है, जो उसके आगे जो उनके वंशज होते हैं वो निभाते हैं। उसी प्रकार हमारी भारत माँ को जब टुकड़े किए गए तो जो नेतृत्वकर्ता थे, जो नेता थे, जो हिंसावादी थे, उन्होंने
पाकिस्तान को कोई नियम किसी शर्त में बांधा क्यों नहीं, और जो बांधा उसे पाकिस्तान ने निभाया नहीं, और जब निभाया नहीं जो वहाँ हिंदू रह गए उनका कत्लेआम कर दिया गया, उनका धर्म बदल दिया गया, उनकी संस्कृति ख़त्म कर दी गई, बलात्कार हुआ, धन लूट लिए गए और आज भी उन्हें सम्मान नहीं है। तो उस दौरान हमारे नेताओं ने कोई शर्त क्यों नहीं रखी, कोई बाध्यता क्यों नहीं रखी, कड़े निर्णय क्यों नहीं थोपे उन पे, जब उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा की और यह कहा कि हिंदुस्तान का जो दूसरा टुकड़ा होगा भारत, उसमें जो नेता विराजमान होंगे, जो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो हिंदू होंगे, हिंदू समुदाय से होंगे और वहाँ हिंदू बहुल्य होगा। इसलिए हम यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने समझा क्यों नहीं, इस देश को भी हिंदू राष्ट्र के रूप में क्यों नहीं देखा गया। निर्णय हो गए, गलतियाँ हो गई, आज़ादी मिली, जो सत्ता में विराजमान हुए वो देश को चलाना शुरू किए। उसके बाद हमारे देश पे सेकुलर लिख दिया गया। सेकुलर का मतलब होता है दोस्तों, एक ऐसा देश जिसमें हर जाति, हर धर्म को समान अधिकार मिलता है। तो जब समान अधिकार है सबका, तो फिर अल्पसंख्यक कहकर इतने सारे कानून बनाए गए और उनको इतना प्रिविलेज दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये सारे प्रश्न हैं जो आज के दिन उठते हैं मन में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। हमारे सरकार का, मोदी जी का भी यही उद्देश्य है कि हमारे युवा जिन्हें आधा अधूरा सच पता है, वो आज के दिन सोचेंगे कि विभाजन क्या है, विभीषिका कैसी थी, उन स्मृतियों को याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और समझकर उन गलतियों से सीखेंगे, जिससे यह लाभ होगा कि हमारे देश के नेतृत्व जब वो करने के लिए वो युवा बढ़ेंगे तो गलतियों से बचेंगे। फिर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश के साथ ना घटे, ये शिक्षा लेंगे और इस तरह से हमारे देश को ऐसी भयानक घटना से बचाएंगे। इसी कारण, इसी उद्देश्य से आज हम सब उस दिन को याद करते हैं और बहुत नम आँखों से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जो निर्दोष विभाजन के बलि चढ़ गए।